हेलो दोस्तों, जीना ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ट्रिकी गोल्डन से मैं हूं अनवर खान। दोस्तों, हमारा चल रहा था आंकड़ों का रिलेटेड जीके। आंकड़ों के रिलेटेड जीके में मैंने बताया था कि यह आपको ना ही गूगल पर और ना ही किसी बुक में एक साथ मिलेगा, क्योंकि इसे मैंने कई बुकों से और गूगल बाबा से इकट्ठा किया है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम 11 का रिलेटेड जीके, यानी आंकड़ों में 11 से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम पूरा करेंगे। 11 का जीके में कमाल। दोस्तों, इसे हम क्रम से पूरा करेंगे, यानी पहले साइंस यानी विज्ञान में, फिर भारत में और फिर राजस्थान में, वर्ल्ड में। इस प्रकार हम क्वेश्चन को पूरा करेंगे। साइंस में यानी विज्ञान में 11 से संबंधित क्वेश्चन। 11 गैस तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, और 11 गैस तत्व होते हैं किसमें? आवर्त सारणी में। और इनमें से 6 गैस अक्रिय गैस होती हैं। और आवर्त सारणी में कितने गैस हैं? 11 गैस हैं। आवर्त सारणी में कुल कितनी गैस हैं? 11 गैस, जिनमें से 6 अक्रिय गैस हैं। 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का, और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। दोस्तों, इसको याद रखना, यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका विशेष ध्यान रखना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। दोस्तों, पलायन वेग किसे कहते हैं? दोस्तों, पलायन वेग उसे बोला जाता है जिस वेग से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल घिरा हुआ है। यानी अगर किसी रॉकेट को पृथ्वी से बाहर जाना है तो उसकी चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होनी चाहिए, तभी वह पृथ्वी के पलायन वेग यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर पाएगी। अगर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी पलायन वेग को पार कर गई तो वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, उसे पृथ्वी का खिंचाव नहीं होगा। तो दोस्तों, समझ में आया पलायन वेग क्या है? पलायन वेग पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। इसके बाद 11 समय जोन होते हैं रूस में। 11 समय जोन होते हैं रूस में। और दोस्तों, सर्वाधिक समय जोन है फ्रांस में। फ्रांस में समय जोन की संख्या है 12। फ्रांस में समय जोन की संख्या है 12। और भारत में समय जोन की संख्या है 1, जिसे 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद समय जोन कहा जाता है। और यह UTC यानी वैश्विक समय से 5.5 घंटे अधिक है, 5.5 घंटे ज़्यादा है। और दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 24 समय जोन हैं, जिसमें से 11 समय जोन रूस में और 12 समय जोन फ्रांस में और 1 समय जोन भारत में है। इसके बाद 11 अपोलो यान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरे। 11 अपोलो यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरे। दोस्तों, यह 11 अपोलो यान नहीं है, 11 हवाई जहाज नहीं है ये। इसका मतलब है अपोलो 11 यान। इस जहाज का नाम है अपोलो 11 यान, यानी इसे अपोलो 11 मिशन भी कहा जाता है। इसे अपोलो 11 मिशन भी कहा जाता है, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरे। चंद्रमा की पृथ्वी पर पहली बार उतरे, चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरे। इसके बाद दोस्तों, हम करेंगे वर्ल्ड में यानी जीके में। जीके में 11 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम एक साथ पूरा करेंगे। आइए दोस्तों, 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। 11 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? क्रिकेट में और हॉकी में और फुटबॉल में। 11 खिलाड़ी हो गए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में। 11 देशों ने एक साथ यूरो का दर्जा लिया, और कब लिया? 1999 में। 11 देशों ने एक साथ यूरो का दर्जा, यूरो क्या है? यूरो मुद्रा है, वहाँ का सिक्का है, वहाँ का पैसा है।
यूरो देशों का पैसा है। 11 देशों ने एक साथ यूरो का दर्जा लिया 1999 में, यानी यूरो का दर्जा कितने देशों ने लिया? 11 देशों ने एक साथ। दोस्तों इसके बाद है हम पढ़ेंगे इंडिया यानी भारत में। भारत में 11 संबंधित क्वेश्चनों को एक साथ पूरा करेंगे। 11% भारत का क्षेत्रफल गोवा का क्षेत्रफल भारत के 11% क्षेत्रफल के बराबर है। गोवा का क्षेत्रफल भारत के 11% क्षेत्रफल के बराबर है और गोवा भारत के सबसे छोटा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। यह घूमने वाला राज्य है। यहाँ घूमने के आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। दोस्तों पंचायती राज का वर्णन 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 अनुच्छेद 243 का से 243 डा तक किया गया है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में वर्णन है और इसका वर्णन 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 अनुच्छेद 243 का से 243 डा तक किया गया है। पंचायती राज 3 स्तर की होती है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर की होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर भी पंचायत समिति होती है। दोस्तों क्या पता है आपको, प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत समिति का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में किया और कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के बगदारी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन किया, यानी शुरू किया। दोस्तों इसके बाद 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं भारत के संविधान में। और भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और यह भाग 4 अनुच्छेद 51 में होते हैं, यानी अनुच्छेद 51 में होते हैं। मौलिक कर्तव्य को पिता का दर्जा माना जाता है और मौलिक अधिकार को पुत्र का दर्जा माना जाता है। मौलिक कर्तव्य यानी एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, जैसे कि भारत के झंडे का आदर करो, भारत के तिरंगे का आदर करो, देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। यह होते हैं कर्तव्य। कर्तव्य किसके होंगे? पुत्र के। किसके प्रति? पिता के प्रति। तो यह है पिता की इज्जत करो, यानी कर्तव्य। अधिकार होते हैं पुत्र, और पुत्र के अधिकार होते हैं अगर पुत्र को पिता मारेगा तो वह उसकी शिकायत करने थाने भी जा सकता है ना। तो इसमें किसका संबंध होता है? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में पिता पुत्र का संबंध होता है। इसके बाद दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके माता पिता या संरक्षकों को उसे शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। दोस्तों और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और जिसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके माता पिता या उसके संरक्षक यानी उसके रखवाले, वह जिसके पास रहता है, उसे उस बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। दोस्तों इसके बाद और रह गया है, इसे हम दूसरी जगह पूरा करेंगे। अब हम एक और बार इसे रिपीट कर लेते हैं। 11 गैस तत्व होते हैं आवर्त सारणी में। 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। 11 समय जोन होते हैं रूस में, और फ्रांस में होते हैं 12 समय जोन, और भारत में है 1 समय जोन, और पूरी पृथ्वी पर 24 समय जोन हैं।
11 अपोलो यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरे। वर्ल्ड में, इसके बाद विश्व में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। 11 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। 11 देशों ने एक साथ यूरो का दर्जा लिया और कब लिया? 1999 में। इसके बाद इंडिया में, भारत में 11% भारत का क्षेत्रफल गोवा का होता है, यानी गोवा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 11% है और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया है और पंचायती राज का वर्णन 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है, जिसमें भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 डा तक। इसके बाद है 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कराना, जिसमें यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके बाद हम आगे पूरा करेंगे। 11 जिलों वाले राज्य हैं। किन राज्यों में 11 जिले हैं? मेघालय और नागालैंड। दोस्तों इसे याद करेंगे हम। मेघालय बोलते हैं मेघ बोलते हैं बादलों को, जिसमें से बरसात होती है। मेघालय मेघ में से बरसात होती है नागों की। नागालैंड से नागों की यानी सांपों की। 11 जिलों की बरसात किस में होती है? मेघालय में नागों की 11 जिलों की बरसात। अब इसके बाद है 11 राज्यसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। 11 राज्यसभा सीटों वाले राज्य हैं। दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे कि आंध्र प्रदेश से अंधे गुजरात से गुजर गए, मध्य प्रदेश से मध्य में, कि 11 राज्यसभा सीट किस में है? कि अंधे व्यक्ति जो कि मध्य में चल रहे, रोड के मध्य में चल रहे, वह गुजर गए। किसको गुजर गए? भगवान को गुजर गए, भगवान को प्यारे हो गए। इसके बाद दोस्तों 11वें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। और 11वें पीएम कौन से हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का एक किस्सा बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही मशहूर है कि 16 मई 1999 में, यानी 16 मई 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए हुए थे, तब उनसे एक महिला पत्रकार ने पूछा कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दोगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा था कि मैं मुंह दिखाई में कश्मीर दूंगा, लेकिन आपको दहेज में पूरा पाकिस्तान देना होगा। दोस्तों क्या पता यह बात सच है या वैसे ही बनाते हैं, पर यह किस्सा बड़ा मशहूर है। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है। 11वें राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने लाख रुपए मिलता है? 11 लाख। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं वाई और वाई प्लस ग्रुप में। 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं वाई और वाई प्लस ग्रुप में। दोस्तों यह वह नेवी एयरफोर्स वाले सुरक्षा ग्रुप नहीं है। यह सुरक्षाकर्मी वह सुरक्षाकर्मी है जो कि किसी बड़े नेता या किसी फेमस व्यक्ति की सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं। यह वह सुरक्षाकर्मी है जो जैसे हमारे पीएम मोदी जी की सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षाकर्मी वाई प्लस ग्रुप में। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान जी के में 11 से संबंधित क्वेश्चनों को अब पूरा करेंगे। राजस्थान से 11 गुना बड़ा है बेल्जियम देश। बेल्जियम देश कितना गुना बड़ा है?
11 गुना, बेल्जियम देश 11 गुना बड़ा है। 11% क्षेत्रफल है जैसलमेर का, और जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के 11% के बराबर है। 11% जनसंख्या है हाड़ौती क्षेत्र का, और हाड़ौती क्षेत्र कोटा के आसपास के क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें 11% राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद 11 राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हैं, यानी पुलिसों को जिस स्थान पर ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उन्हें सिखाया जाता है, उनका प्रशिक्षण किया जाता है, वह राजस्थान में कितने हैं? 11। दोस्तों इसको जरूर याद रखना, यह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इससे बार बार पूछा जाता है। 11 बार युद्ध लड़ा गोगा जी ने, और गोगा जी ने 11 बार युद्ध लड़ा, और वह किससे लड़ा? मुस्लिम शासकों से। दोस्तों अब इसके बाद हमारा पूरा होता है, और एक और राजस्थान जी के क्वेश्चन इसमें रह गया कि पंचायती राज का उद्घाटन 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। भाग 9 अनुच्छेद 243 का से 243 डा में किया गया, और पंचायती राज को 3 स्तर पर बांटा गया है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर भी पंचायत समिति। और जिसका प्रथम बार उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव में किया। दोस्तों कैसी लगी मेरी ये क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।